इस वीडियो को आप देखते रहिए और ये शेर भी आप सुन लीजिए कि अजनबी दश्त है, एक आलम तन्हाई है, जिंदगी मुझको खुदा जाने कहां लाई है, और किस तरह मैं करूं गैरों की शिकायत आखिर, किस तरह मैं करूं गैरों की शिकायत आखिर, मेरा घर लूटने वाला ही मेरा भाई है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के रायपुर की बताई जा रही है। ये मौलवी साहब हैं, सरे बाजार मार्केट में इनसे उठक बैठक कराई जा रही है। आप सब देख सकते हैं उठक बैठक जो लोग करवा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, जो बाजार के चारों तरफ खड़े हुए हैं तमाशा देख रहे हैं लोग वो भी मुसलमान हैं। और ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है, अब देखिए जो सुनने में आ रहा वो यही है कि जो उठक बैठक मौलवी साहब लगा रहे हैं, इन्होंने पीर साहब के बारे में कुछ कह दिया था। जिन लोगों ने इनसे उठक बैठक लगवाई है उनके पीर साहब के बारे में मौलवी साहब ने कुछ कह दिया था। हम कह रहे हैं अगर इन्होंने कहा है तो गलत कहा है। बिल्कुल किसी के पीर को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। आपको अगर किसी मसले में इख्तिलाफ है तो आप अपनी राय रखिएगा, अपनी बात रखिएगा दलील की रोशनी में। किसी को टारगेट करोगे तो बहरहाल अकीदत कहते अंधी होती है और अंधी अकीदत जो है वो कुछ भी कर जाती है। लेकिन ये जो उठक बैठक कराने वाले लोग हैं इनकी एक वीडियो ये वाली भी वायरल हो रही है। यहाँ पर खानवादे आला हजरत के जितने बुजुर्गान दीन है, ये इंसान बहुत बुरा भला उस वीडियो में कह रहा है। हुजूर अजहर मियां के बारे में भी इसने गलत सलत कहा है और भी कुछ बातें इसने कही है कि मैं ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, कह भी उसने सब कुछ दिया और एक तरह से वो अपने आप को बचा भी रहा है। और वीडियो के अंदर निहायत ही गलीज अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब गाली गलोच। एक आलिम दीन है, उनसे अगर किसी के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, मौलवी साहब हैं, तो आप बात करिए उनसे आप जो है मीटिंग रख के बात कराइए, माफी मंगवाइए, लेकिन वीडियो नहीं बनाइएगा। वीडियो बना के वायरल करना इसका मतलब यह है कि आप समाज में, कौम के अंदर और तमाम खानवादों के अंदर एक इख्तिलाफ पैदा करना चाह रहे हैं, लोगों के अंदर इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं। मतलब इस तरह से ये हरकत जो है ये बिल्कुल बहुत निहायत घटिया हरकत इन लोगों ने की है। देखिए इन्होंने गलती की थी तो इनसे बैठ के बात करते, लेकिन बद कलामी बद जुबानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस लड़के ने माँ की गालियां, बहन की गालियां और बहुत ज्यादा वीडियो बना रहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा। बहरहाल उसमें निहायत ही बदतमीजी के साथ ये कलाम कर रहा है। बहरहाल पीर पीर होता है भाई, वो किसी का भी हो। कहते हैं कि वो अपने पीर की बुराई सुनता नहीं है, लेकिन ये बंदा जो वीडियो बना रहा है ये भी किसी ना किसी पीर को तो गलत कह रहा है ना, बुरा भला कह रहा है। तो अब यहाँ ये इख्तलाफ पैदा हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइएगा क्या इसका संदेश, इसका मैसेज, इसका पैगाम कौम के समाज के अंदर कैसा जाएगा। पीरों को लेकर झगड़ा हो जाता है। पीर वो होते हैं जो रहनुमाई करा करते हैं। पीर का मतलब ये होता है कि अगर आप गुनाहगार हैं तो पीर के दामन से वाबस्ता हो गए तो आप बिल्कुल गुनाहों से दूर हो जाते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बिल्कुल अफसोस के लायक हैं। यहां मार्केट में इस तरह ऐसा महसूस होता था कि अगर ये उठक बैठक ना लगाते तो इनकी लिंचिंग हो जाती। मॉब लिंचिंग बहुत हुई है हिंदुस्तान में अब तक, दूसरों ने की है, अब अपने अपने की करेगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगा। तो ये बड़े सोचने का एक मुद्दा है, सोचने वाली बात है। ये एक फिक्र की बात है कि यार आपस में इख्तलाफ है, क्या वक्त के ताकतवर जो लोग हैं वो कम नहीं पड़ रहे कि आपस में ये सब चीजें चालू हो गई हैं। तो बिल्कुल शर्मनाक बात है, घटिया बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कमेंट्स करके आप बताइएगा। लेकिन मैं यहाँ पीर के बारे में भी आपको बता देता हूं कि पीर का काम क्या होता है और पीर से हमें क्या फायदा हासिल करना चाहिए। पीर के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। पीर ने जो अहद लिया है हमसे मुरीद करते वक्त, उस अहद को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चालू हो जाती है। पीरों के नाम पर न जाने कितने गांवों शहरों के अंदर इख्तलाफ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चेहरा नहीं देख रहा भाई, इस वजह से कि मैं किसी का मुरीद हूं और मैं किसी का मुरीद हूं। सिर्फ पीरी मुरीदी के नाम पर झगड़े फसाद आज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं मुसलमानों के अंदर। तो ये मतलब जो है फिक्र करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि वो पीर जो एक नेकी का रास्ता दिखाता है, वो पीर एक जरिया बनता है। अब दुनिया के अंदर ऐसे भी बहुत से पीर हैं जो पैर हैं,
जो शरीयत और तरीकत से बिल्कुल वाकिफ नहीं है और शरीयत के नाम पर वो धब्बा है, वो गलत रसूमात को मतलब फॉलो करते हैं और अपने मुरीदों को भी कहते हैं, जो गुमराहियत फैला दिया करते हैं। तो बहुत से ऐसे पीर हैं जिन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत से पीर हैं जो शरीयत का इल्म नहीं रखा करते हैं। तो यहाँ पीर को लेकर ही इख्तलाफ रहा। और एक बात यहाँ ये भी निकल के आई है कि ये जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने ताजिए को लेकर या जो तूफान बदतमीजी ढोल तमाशा होता है, जो जिस तरह से नौजवान आज जो इंजेक्शन लगा रहा ना नशे के और जो कैप्सूल खा रहा है, वो खा के टल्ली मटल्ली होकर खूब नारे लगा रहा है। अब यहाँ पर भी जो है नारे लग रहे हैं, ये उठक बैठक लगा रहे हैं, तो वो यहाँ नारे लगा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हम कितना बड़ा काम। पूरी टीम आके एक इंसान जो बाहर के रहने वाले हैं, ये यूपी के किसी जगह के रहने वाले हैं, रायपुर में छत्तीसगढ़ में ये बहरहाल रह रहे हैं, तो वहां उनको दबाया जा रहा है। तो ये गलत है। इन्होंने कुछ गलत कहा था, बैठकर जिम्मेदारों को बुलाते, तमाम अइम्मा थे या जो मुफ्तियान किराम है उनके पास बात जाती, और शहर के जो जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, इस मैटर को खत्म करना चाहिए। इख्तलाफ यहां से घटेगा नहीं, इख्तलाफ यहां से बढ़ेगा। क्योंकि जो बंदा है जिसने वीडियो बनाई है, उसने भी वीडियो के अंदर कई मर्तबा ये कहा, हजारों कमियां तुम्हारे पीर में, मैं लेकर आऊं, कुफ्र का फतवा लेकर आऊं, सिफ्तैन मियां के बारे में कह रहा, हुजूर अजहर मियां के बारे में कह रहा, खानवादा रज़विया के और जो बुजुर्गान दीन है उनके बारे में कह रहा। तो यहां से एक इख्तलाफ को यह हवा देने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ये वीडियो बना रहा, अपना इसने चेहरा नहीं दिखाया है, और तमाम जिम्मेदार जो है रायपुर के, छत्तीसगढ़ के लोग, उनको चाहिए कि बैठकर इस मैटर को क्लोज करें। ये नहीं है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मामला ज्यादा बढ़ेगा। फिर तो भाई मैं वही कहूंगा, डॉक्टर इकबाल का शेर है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आप क्या कहेंगे? बहरहाल कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।